ये जी फाइनली। और ये ओरिजिनल है क्या? यस, ये ओरिजिनल है। ये हर जगह ये वाला पौधा हमने देखा। देखने से लग रहा है ना जैसे कच्चा और खट्टा होगा, लेकिन भाई ये बड़ा मीठा है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है। $5? नो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हनोई में मैंने कोशिश की थी कि इसके जो दूर मकामात हैं जैसे निन बिन है और हेलोंग बे, ये टूर बुक करूं, लेकिन नए साल की वजह से वो बुकिंग इतनी फुल है कि वहाँ पे जगह नहीं मिली। लोकल्स ही हर तरफ जा रहे हैं। और आज ये हुआ कि हमारे साथ एक दोस्त जुड़ गए हैं। यहाँ पे हुज़ैफ़ा ज़ुबैर हैं और यूट्यूब के ऊपर आप इनका चैनल देख लेंगे। हुज़ैफ़ा, क्या नाम है चैनल का? ट्रैवल वॉक विद हुज़ैफ़ा ज़ुबैर। ट्रैवल वॉक विद हुज़ैफ़ा ज़ुबैर। हुज़ैफ़ा कल मेरे हॉस्टल में आए तो मैं ये समझ रहा था कि ये लड़का इंडिया मुंबई से है, तो आज नाश्ते पे बातचीत हुई तो पता चला लाहौर से ही है। तो मैंने कहा यार फिर आज का दिन इकट्ठे ट्रैवल करते हैं, सारे शहर को एक्सप्लोर करना। और मैं और हुज़ैफ़ा आज इकट्ठे होंगे। पहला टूरिस्ट प्लेस जो यहाँ पे हेरिटेज हाउस है, यहाँ पहुँचे हैं। तो ये भी भाई उन्होंने कहा है कि सेलिब्रेशन के दिनों में बंद होगा। अब हुज़ैफ़ा कहाँ जाएंगे हम? लेक की तरफ? हाँ, लेक की तरफ जाना है। ओके। टेंपल देखना है हमने यहाँ पे। फिर हमने यहाँ पे सेंट कैथेड्रल पे जाना है, जो कि सेंट जोसेफ कैथेड्रल। ओके। एग्जैक्टली ये नाम है उसका। और देन देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, यू नो, बहुत सारी चीजें हैं इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ओके जी, आज का दिन फिर आपको दिखाते हैं इस शहर में क्या ओपन है और क्या हम देख सकते हैं और आपको दिखा सकते हैं। आज एक बार फिर इस लेक और यहाँ टेंपल पे आया हूँ क्योंकि हुज़ैफ़ा ने अभी तक इसको नहीं देखा था। तो हुज़ैफ़ा के साथ आया हूँ ताकि यहाँ पे इसको हुज़ैफ़ा को भी दिखाऊं और फिर बाकी जो प्लेसेस हैं वो भी देखें। आज ना यहाँ पे परफॉर्मेंस भी चल रही है। इस तरह परफॉर्मेंस देखिए। पुलिस को यहाँ भी सख्ती करनी पड़ती है भाई। ये जो फुटपाथ है, लोगों के गुजरने का रास्ता है, तो यहाँ पे स्केचर्स और वेंडर्स बैठे होते हैं, तो वो इसी तरह से रास्ते को ब्लॉक करते हैं। तो पुलिस को मजबूरन, मतलब इतने अच्छे मुल्क में जहाँ सब पोलाइट है ना, तो सख्ती तो भाई हर जगह करनी पड़ती है, वरना ये सारे रास्ते जो गुजरने के लिए ये बंद कर दें लोग इसी तरह अपने ठेले और छोटी छोटी क्या लें शॉप्स लगा के। अच्छा, ये मैंने कल भी टेस्ट किया था। यहाँ का जो मैंगो है ना, क्या कमाल चीज़ है। यस, मैंगो देखने से लग रहा है ना जैसे कच्चा और खट्टा होगा, लेकिन भाई ये बड़ा मीठा है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है। $5? नो। नो नो नो, इट्स टू मच ना। कल वहाँ से $1 में इतना दिया। नो 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 नो, ये बहुत महंगी दे रही है। हम वहाँ से एक और बीबी से ट्राई करेंगे। नो,
आ जाओ। हमने गुजरते हुए यहाँ पे एक मशीन देखी, जैसे एयरपोर्ट पे होती है सेल्फ सर्विस, और यहाँ हमने पानी अभी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये वैसे स्क्रीन वगैरह तो सब बंद है। लेट्स सी। यहाँ पे 56 नंबर है वाटर। और ये कितना मांगा है उसने? 10,000। यस 10,000 का यहाँ पे। ये तो बहुत बड़ा है। 20 डालें या 10? ये क्या रिटर्न करेगा? नहीं, 10 वाला ही डालेंगे। हाँ। ये 10 वाला है। ओके ओके, अब इधर लगेगा 56 वाटर। ओह ग्रेट। बड़ी मुश्किल से ये है हनोई ओल्ड क्वार्टर के अंदर सेंट जोसेफ कैथेड्रल, जो कि 1884 में इसको बनाना शुरू किया गया था, जब यहाँ पे फ्रांस की हुकूमत थी। और इसको बनाने में एक और चीज़ बड़ी नुमायाँ है। जो लोग फ्रांस जा चुके हैं वो इसकी स्ट्रक्चर से वाकिफ़ होंगे, क्योंकि ये फ्रांस के अंदर नोत्रे दमे द पेरिस, उसकी बिल्कुल कॉपी की गई है। ये बहुत रिजेंबल है उसके साथ। तो यहाँ अभी तो ये बंद है, लेकिन हम यहाँ से गुज़र रहे थे तो एक बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चर यहाँ पे ये स्टाइल से बनाया गया है। क्या ज़बरदस्त इसकी पूरी बनावट है। यहाँ पे फ्रांस की हुकूमत रही है वियतनाम के अंदर, और वियतनाम ने उसी से आज़ादी हासिल की थी, तो उन्होंने यहाँ पे ये चर्च बनाया था। ये हनोई के अंदर कहते हैं पहला चर्च है, और इसको रेनोवेट किया गया अभी कुछ अर्सा पहले, और तकरीबन दिन 2 बजे ये ओपन हो जाता है। लेकिन अभी भी इसको देख रहे हैं ना, तो ये आपको बिल्कुल जैसे यूरोप में ले जाता है। तो समझ लें कि आप वियतनाम में बहुत सारी जगहों पे जब जाते हैं तो आपको फील आती है कि आप लिटरली यूरोप के अंदर सैर कर रहे हैं। इस तरफ हम चर्च से आ रहे थे और रास्ते में हमें ये एक टेंपल यहाँ पे देखने को मिला, और ये टेंपल 1131 में बताया गया है कि बना उस वक्त। और ये एक मेडिटेशन मास्टर हैं यहाँ इनकी तारीख के, तो उसके नाम पे ये टेंपल बना हुआ है, और बहुत ही इसको भी उन्होंने डेकोरेट किया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। और ये ओरिजिनल है क्या? यस, ये ओरिजिनल है। ये हर जगह ये वाला पौधा हमने देखा, इसके ऊपर छोटे छोटे से मार्टे लगे हुए हैं। और ये इसकी एंट्रेंस है, क्या खूबसूरत एंट्रेंस है इसकी। और अंदर से यहाँ पे देखिए प्रे कर रही हैं ख़वातीन, जैसे बाकी जगहों पे कर रही होती हैं, हाथ को लगातार हिलाते रहते हैं। और यहाँ से हम चलेंगे अंदर, वो आगे बना हुआ है। ये दरख्त भी इन्होंने रखा हुआ पिंक फूलों वाला, और इस तरह ये पता नहीं बादाम का दरख्त तो नहीं है। बादाम का भी मैंने देखा था इस तरह के, उसके वाइट और गुलाबी फूल होते हैं। और यहाँ पे आगे चल के लोग प्रेयर कर रहे हैं। इनके हर एक टेंपल में ये देखा है कि लोग आने से पहले जो छोटा नोट है 1000 डोंग वाला, वो काफ़ी सारे लाते हैं, और फिर हर एक स्टॉप पे वो एक एक नोट डालते हैं। जैसे यहाँ पे इस गले के अंदर, और यहाँ एक रखा, फिर वहाँ एक है, फिर 2, फिर 3, और फिर ये उस तरफ 4, 5 और 6 मुख्तलिफ स्टैचूज़ रखे हुए हैं। हर एक पे वो 1000 डोंग लाजमी देते हैं। और फिर यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे टेंपल बना हुआ है, ठीक है। ये एक स्टैचू है यहाँ पे, और फिर इसी तरह से लोग जा रहे हैं आगे। जूते उतार के फिर आगे वो प्रेयर करते हैं, जूते उतार के। इनका भी अपने पाकिस्तान की तरह ब्रेकफास्ट या लंच कह लीजिए ये कर रहे हैं, यही रेस्टोरेंट पे फुटपाथ पे बैठ के। और हर तरफ लोकल्स हैं, जितनी भी स्ट्रीट हमने देखी हैं तमाम में ये लोकल्स जो हैं ये लंच और ब्रेकफास्ट यहाँ पे सड़क किनारे ही आके कर रहे हैं।
इनके जो फूड है ना बहुत ही ज़बरदस्त, देखने में भी कमाल लुक है, लेकिन बस बात वही है कि हलाल अगर होता तो वो सब हम ट्राई कर सकते थे। यहाँ पे इस तरफ भी फूड सस्ता है इनका जो लोकल, लेकिन उसके अंदर भी कहते हैं कि अगर आप वेजिटेबल वाला ऑर्डर भी करें तो उसके अंदर भी एक सॉस है जो कि पोर्क उसमें मिक्स होता है, तो वो आप खा नहीं सकते। 2 घंटे हो गए मुसलसल चलते हुए और रास्ते में इनका एक लोकल कैफेटेरिया हमने देखा है, तो वहाँ पे ऑर्डर किया है हमने 2 चाय मेरी और हुजैफा के लिए, और इन्होंने हमें ये ऑर्डर नंबर और साथ में ये दे दिया है, ये बज़र है, अभी बजेगा जब ऑर्डर रेडी हो जाएगा। ये ऑर्डर हमारा रेडी हो गया हुजैफा, आइस टी है ये। अच्छा, मुझे लगा शायद ये मैं समझ रहा था कि वो दूसरी होगी ना हॉट टी हमारे वाले, लेकिन ये आइस टी है। चलो यार एंजॉय करते हैं इसी को, लेकिन है यार बड़ी डिफरेंट, देखो। और इस चम्मच भी है इसके अंदर और नीचे चॉकलेट है, ग्रेन्स नजर आ रहे हैं। ये क्या है, बस अब ट्राई करते हैं यार, अब जरा ट्राई भी करते हैं इसको। ये ग्रेन्स जो है क्या हो सकते हैं, कोई फ्रूट है। चाय का टेस्ट स्मोगी आ रहा है, जैसे चाय के साथ आप कह लेना धुआं शामिल हो, तो इस तरह का टेस्ट अच्छा है। मौसम यार, ये वाले जो हैं ये किस तरह मैं कहूँ आपको, जिस तरह हमारे यहाँ वो होता नहीं है कस्टर्ड जेली, उसके अंदर जेली, तो ये जेली की तरह है अब, लेकिन ये डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि फ्रूट है ये। अभी हम आए हैं हनोई की फेमस द आर्ट स्ट्रीट, जिसे स्ट्रीट मॉरल्स भी कहते हैं, फुंग होंग स्ट्रीट भी कहा जाता है, कई सारे नाम हैं इसके। इसके अंदर आपको एक तो वियतनाम की हिस्ट्री समझने में बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे हर तरफ यहाँ पेंटिंग हैं, आर्ट आपको नमूने मिलेंगे। ये भी पेंटिंग है, मुझे पहले लगा कि वो भाई साहब बैठे हुए हैं, और इतनी कमाल आर्ट आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। तो यहाँ से हम आगे जाएंगे और रास्ते की दोनों जानिब एक तरफ तो हमें ओल्ड हिस्ट्री यहाँ इसकी देखने को मिलेगी, कैसा था वियतनाम और हनोई और अब कैसा हो चुका है, और इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आर्ट की मदद से उन्होंने पोर्ट्रेट किया हुआ है। यहाँ पे टिकटॉक बन रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है टिकटॉक। यहाँ पे लोग दुकानों में, टूरिस्ट प्लेसेस पे टिकटॉक बड़ी बनाते हैं हर जगह, और स्टैंड रखे हुए लगा के उसके ऊपर रिकॉर्डिंग, और फिर वो अपना कुछ ना कुछ शुरू कर देते हैं। बहुत खूबसूरत स्ट्रीट है, और लोगों ने अभी तक अपना जो नेशनल डे का ड्रेस है वही ज़ेब-ए-तन कर रखा है। और अभी लोग ज़्यादातर यहाँ पे डेफिनेटली रात को होंगे, क्योंकि ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये लटके हुए कमकमे कह लीजिए, टेंट टाइप, तो ये रात को सारा मंजर पेश करते होंगे। आपको ये वॉल पेंटिंग ज़रा दिखाएं और साथ साथ इसकी हिस्ट्री बताते चलें कि ये देखिए इस तरह से उन्होंने बेसिकली अपनी जो शुरुआत है वहाँ से लेके आखिर तक इन वॉल पेंटिंग्स के ज़रिए शो की है, और ये इतनी रियल लगती हैं देखने में कि जैसे ये वाली तो बिल्कुल दूर से यूँ लग रहा था जैसे ये यहाँ पे ओरिजिनली बंदा बैठा हुआ है और ये कुछ लिख रहा है। वो गौर से देखने पे मालूम पड़ता है कि ये एक वॉल पेंटिंग है। और ये देखिए वहाँ से शुरू हुई सादा लो ज़िंदगी, फिर ये ख़तो किताबत। बेसिकली ये जो बड़ा लिटरेरी एरिया है, लिटरेचर बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है यहाँ पे, और इसीलिए आपने हो ची मिन्ह में देखा वो बहुत ज़्यादा डेवलप है, लेकिन हनोई में आपको वैसी फील्ड नहीं आती। फिर वहाँ से ये थोड़ा सा और ज़्यादा डेवलप हुआ, साइकिल वगैरह, और ये इनकी पुरानी तस्वीर हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है, और ये चलते हुए अगर आप आगे जाएं तो ये सारी वॉल पेंटिंग्स हैं। इसके अलावा ये देखिए ट्रेन आ गई यहाँ पे, और ट्रेन का दौर शुरू हो गया। फिर इसी तरह आगे हम चलते जाएंगे तो आगे भी आपको उन पिक्चर्स के ज़रिए इसकी जो प्रोग्रेस है वो नज़र आती रहेगी। ये देखिए यहाँ पे, और इसके अलावा आगे ये उनका जो हैंडीक्राफ्ट वर्क है उसके कुछ नमूने यहाँ पे ज़ाहिर हो रहे हैं। पहले इस तरह की लाइफ थी यहाँ पे। और ये फूल जो कि वियतनाम की पहचान है, फूल और फल, ये हर जगह आपको नज़र आते हैं। ये भी इतनी ओरिजिनल
लग रही है ना ये पिक्चर, क्या कहने, बहुत खूबसूरत। हनोई की कुछ जगह ऐसी हैं जो रात को देखने वाली हैं, इसीलिए दिन में हमने कुछ चीज़ें विज़िट की। और अभी यहाँ की एक बड़ी फेमस स्ट्रीट है ट्रेन स्ट्रीट। जैसा थाईलैंड में आपको याद होगा, हमने आपको एक ट्रेन दिखाई थी जो बिल्कुल मार्केट के अंदर से गुजरती है, तो यहाँ भी एक बिल्कुल ऐसी ही स्ट्रीट है जहाँ ट्रेन गुजरती है। वहाँ जा रहे हैं मैं और हुज़ैफा। और यहाँ से तकरीबन हमारा हॉस्टल जो है ना, वो एक ऐसी जगह पे हमने लिया, कोई भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो ना तो वो उससे 1 किलोमीटर के अंदर अंदर ही है, तो पैदल ही उस तरफ जा रहे हैं और ज़रा शाम का माहौल एंजॉय करते हुए यहाँ का। तो ये पहुँच चुके हैं यहाँ पे ट्रेन स्ट्रीट। और दो तरीके हैं आपके पास, एक तो ऐसे ही वॉक करते हुए वो सीन एंजॉय कीजिए, या दूसरा आप किसी भी कैफेटेरिया पे बैठ जाएं, वहाँ कुछ ऑर्डर कर दें और बैठ के, जैसे ये लोग ये सारे ट्रेन का वेट कर रहे हैं, ऐसे ही आप यहाँ पे इंतज़ार कर सकते हैं ट्रेन आने का। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि ट्रेन आती किस तरफ से है। ट्रेन अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मुझे नहीं पता टू बी ऑनेस्ट। चलो जहाँ से भी आए, फ्रंट तो नजर आएगा ना। हाँ, आती हुई तो दिखेगी ना। तो याद है। हाँ, और ये देखिए कितनी खूबसूरत सजा रखी है। हम उस तरफ भी जा सकते थे, वो वाली गली में, लेकिन ये जो स्ट्रीट है ना, यानी कि लाइन है, यहाँ ज्यादा रौनक है, तो हमने कहा इधर चलते हैं। सात बज के 10 मिनट हो चुके हैं और ट्रेन का टाइम 7 बजे एज शेड्यूल। लेकिन यहाँ पे आपको बता दें कि आम दिनों में शाम 5 बजे से शुरू होती है, रात 11 बजे तक, और वीकेंड्स के ऊपर तो दिन 11-12 बजे से शुरू हो जाती है। तो अभी हमने ये एक तरफ से स्ट्रीट देख ली है ट्रेन आने से पहले, ये दूसरी जानिब जा रहे हैं वहाँ देखने। भाई साहब, ये हाल इसलिए हुई है क्योंकि पिछले तकरीबन 2.5 घंटों से यहाँ बैठे ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। जो उसका 45 मिनट वाले टाइम थे ना, वो सारे मिस हैं। शायद ये हॉलीडेज चल रही है इसलिए, तो इसलिए बस अब वो जब जैसे ही ऐलान हुआ है कि ट्रेन आ रही है, तो सारे बंदे शोर करके और फौरन से खड़े हो गए हैं। तो ये जी फाइनली लोग बहुत एक्साइटेड है। इतनी देर के बाद ट्रेन आई है और लोग इतने एक्साइटेड हुए यहाँ पे कि आते वक्त जब वो आई तब भी खूब क्लैपिंग की और जाने के बाद भी। तो खैर हम भी 2.5 घंटे से बड़ी मुश्किल में यहाँ बैठे थे, सोचा कि यार आए हैं तो कम से कम ये ट्रेन जो है आपको दिखा के फिर ही जाएं। तो शुक्र है, भूख बहुत लगी हुई है, ट्रेन देख ली है। अब चलते हैं वही किसी रेस्टोरेंट की जानिब, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग आप देखें, अब ये लोग निकल रहे हैं, कोई भी नहीं बैठेगा, थक गए।
यहाँ कई मैंने लोग देखे यहाँ पे बैठे हुए थे ट्रेन के इंतज़ार में, लेकिन उन सबको ना आखिरकार वो चले गए, बस हो गई इंतज़ार कर कर। तो डिनर के लिए एक मरतबा फिर जायका रेस्टोरेंट, जो कि कल भी हमें बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया यहाँ पे, तो आज मैंने और हुज़ैफ़ा ने सोचा कि दोबारा फिर यहीं पे आते हैं। तो खाने में अभी जितनी भूख है उसको देखते हुए हमने मटन दम बिरयानी, ये ही इसका नाम है, मटन दम बिरयानी ऑर्डर की है, और साथ में चीज़ नान, क्योंकि ये कल भी मैंने खाई थी ना तो सारी नहीं खाई गई, तो मतलब 2 बंदे इसके साथ और साथ में चीज़ नान कर सकते हैं, और रायता है। और ये लेट्स सी, ये देखते हैं ये किस तरह इन्होंने प्रेजेंट किया। वो कल वाली तो भाई कमाल थी, क्या कहने उसके। अच्छा ये भी ये देखो ज़रा हुज़ैफ़ा, ये देखो ज़रा पूरा ना, इसका कलर चेक करो, वो दम होता है ना जैसे वो दम वाला। यस, इट विल बी अमेजिंग। भाई साहब बात कल वाले मुर्ग दम बिरयानी से बढ़ चुकी है, ये उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। मटन का क्या मज़ा है, ये आप ज़रा इसकी बोटी चेक करें इसके अंदर, वाह 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 वाह, ये कल वाले से काम बढ़ चुका है। सुभान अल्लाह। दोबारा आना अच्छा हो रहा है ना। मैं हुज़ैफ़ा को मैंने कहा यार चलो मैं तुम्हें एक जगह लेके चलता हूँ, कल मज़ा आया था, पूरे हो गया ना, वाह वाह। और ये है भाई यहाँ का चीज़ नान, जो कि असल में बिल्कुल हमारी तरह का नहीं है। टेस्ट चेक करेंगे कैसा है। वैसे तो ये जो खमीरी रोटी है ना उसी के अंदर इन्होंने लगा के पराठा और मिक्स है, तो देखने से एक्सपेक्टेशन तो पूरी नहीं हुई पाकिस्तान के जो होते हैं वहाँ पे चीज़ नान उस तरह। और ये बस सो